स्वागत है आप सबका आज इस नए हिंदी के क्लास में। आज हम सब अपने पाठ्यपुस्तक में मौजूद एक कविता हो गई है पीर परवसी पढ़ेंगे और जिसके कवि हैं दुष्यंत कुमार त्यागी जी। इस कविता को पढ़ने से पहले आपको उसके पूरे भाव भंगिमा को जान लीजिए, पूरा मतलब समझ लीजिए, तभी आप उस कविता के विषय बिंदु तक पहुंच पाएंगे। देश आजाद हो चुका 1947 के बाद और जिसको राजनीतिक पद पाने थे, सब कुछ हो गया, नेता बने, सारे लोग माने पूरे सिलसिलेवार से स्वतंत्र भारत का कार्य चलने लगा। इस बीच में बरसों बीतने के बाद जब देश आजाद नहीं हुआ था तो उसके पहले सभी व्यक्तियों का एक ही एजेंडा था, एक ही मुद्दा था, देश को आजाद कराना। स्वतंत्रता ही मूल विषय बिंदु था। 1947 में जब आजाद हो गया देश, अपने नेता बने, अपने लोग सरकार में आए, तब धीरे धीरे विषय बदलने लगे। अब आजादी तो मिल चुकी है, अब क्या विषय होंगे? तो उन्होंने पाया कि भूखमरी, बेरोजगारी, करप्शन, ये सारे कुछ समाज में व्याप्त हैं जो समाज का बंटाधार कर रहे हैं। दुष्यंत कुमार त्यागी जी बड़े ही सहज सरल और प्रभावशाली भाषा के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाते हैं। इस कविता संग्रह, इस गजल संग्रह में भी उन्होंने यही किया है। 1975 में उनका एक कविता संग्रह, काव्य संग्रह निकला, साए में धूप। उसी काव्य संग्रह के एक पाठ लेकर आपके इस सिलेबस में मौजूद है। अर्थात ये हो गई है पीर परवसी कविता उनके काव्य संग्रह साए में धूप से ली गई है। 1975 में ये लिखी गई थी। बड़े ही सहजता के साथ, सरलता के साथ, प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को सीधे आप तक पहुंचाने की कला दुष्यंत कुमार त्यागी जी को बहुत अच्छी तरह से आती है। उन्होंने इस कविता में भी ऐसा ही किया और उन्होंने जो कुछ भी यहाँ लिखा वो उस समय के अनुसार, उस समय के तत्कालीन समय 1975 के अनुसार बिल्कुल हूबहू ऐसा ही था। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है। अगर आपको किसी समाज के बारे में जानना है तो आप उस युग के साहित्य को पढ़ लीजिए, आपको उस समाज के बारे में पता चल जाएगा। तो ऐसा ही 1975 के समय, 1975 के समय इन्होंने जो कुछ भी यहाँ लिखा वो उस समय के अनुसार बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल एकदम सच है। आइए हम लोग कविता को शुरू करते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। मैं बार बार मैं अपने क्लास में कहता हूं कि आप टेक्स्ट बुक सामने रख लीजिए, तभी मजा आएगा और डिस्कशन को सुनते रहिए। हो गई है पीर, पीर माने पीड़ा, पर्वत सी, पीड़ा जो है वो पर्वत के समान हो गई है, यानी जमा होते होते, बढ़ते बढ़ते वो पर्वत के समान हो गई। हो गई है पीर पर्वत सी,
पीड़ा पर्वत के समान हो गई है, पिघलनी चाहिए। विशाल पर्वत हिंदुस्तान में अगर उदाहरण कोई देता है तो हिमालय को देगा, और हिमालय बर्फ का पहाड़ है जो निरंतर पिघलता भी रहता है। तो कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत। पीड़ा जो है, कौन सी पीड़ा? मैंने अभी बताया, देश की, समाज की, भूखमरी, बेरोजगारी, करप्शन से बढ़ी हुई पीड़ा। वह पीड़ा जो है हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए। अब उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, पिघल जाना चाहिए वो पीड़ा। और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस हिमालय, ये जो पीर का पहाड़ तैयार हुआ है, इसको कभी हिमालय की संज्ञा देता है, और वो कहता है कि इस दर्द के हिमालय से, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। याद रखिए, हिमालय बर्फ का पहाड़ है, और बर्फ के पहाड़ से गंगा की अविरल धारा निरंतर गति से प्रवाहित होती रहती है, हमेशा जल निकलता रहता है। इस बात को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि गंगा का पानी निकलकर या हिमालय से पिघलकर जो निकलता है, तो वह हिमालय को संतुलित करता है। अगर इतना विशाल जल राशि, इतनी विशाल जल राशि अगर बर्फ बन जाए, और हिमालय को अगर हम उस हिसाब से आज लाखों वर्षों से अगर देखें, हजारों वर्षों से अगर हम इसको काउंट करें, तो हम देखेंगे संतुलन इस प्रकार बिगड़ जाएगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो कैसे कह सकते हैं कि गंगा का निकलना हिमालय का समाधान है, हिमालय का रहना और गंगा का निकलना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक लगते हैं। गंगा ना निकलती रहती तो आज हिमालय ध्वस्त कर चुका होता, आपको, हमको, सबको। तो गंगा समाधान की तरह निकलती है। गंगा वो समाधान है जो हिमालय को संतुलित करके बनाए हुए है। तो क्या कहती हैं? वैसे ही जैसे गंगा समाधान की तरह निकल रही है, उसी प्रकार इस दर्द रूपी हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। फिर आगे क्या बोलते हैं? कहते हैं, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। बताए कि आज थोड़े जब हम लोग किसी चीज के लिए आतुर होते हैं, तो उसके पक्ष में कुछ लोग बोलकर ऐसा महसूस कराते हैं कि अब तो इसका समाधान हम धड़ से दे देंगे, इसका समाधान अब निकल आएगा। लेकिन समाधान नहीं निकलता, समाधान नहीं निकलता, और हम लोग उसी तरह से सिर्फ भ्रम में पड़ जाते हैं कि अरे ये तो हिला है मैटर, अब लगता है समाधान निकल जाएगा। बार बार नेताओं के वादों से या और भी तरह की बातों से हम लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि अरे हम जो चर्चा कर रहे थे उसी विषय पर चर्चा हो रही है, इसका मतलब कि अब तो समाधान निकला हुआ है। तो बताए उन्होंने क्या कि आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। थोड़ा सा चर्चा हुआ तो लगा कि अरे ये तो हिल रहा है, अब तो समाधान दे के जाएगा। लेकिन शर्त लेकिन थी, उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसे हिलाने से नहीं चलेगा, कंडीशन है हिलने का। हिलाकर अगर आप सचमुच में कुछ क्रांति लाना चाहते हैं, अगर आप सचमुच में कोई परिवर्तन पाना चाहते हैं, तो आपको उस इमारत की नींव को हिलाना होगा, आपको इस समस्या के नींव को, जड़ को हिलाना होगा। तो क्या बताया? शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद, नींव, जमीन के जड़ को, इस समस्या रूपी घर के नींव को हिलाना होगा। दीवारों को हिलाने से कुछ नहीं होने वाला। नींव को हिलाइए
और शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला वीडियो आप देखें। एक वीडियो में संभव नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए नेक्स्ट वीडियो देखें, कंटिन्यू उसी में चले।